एंड गिव वे है वो प्लान करेंगे इस महीने के आखिर में। और गिव वे किन के लिए प्लान करेंगे मैंने आपको बार बार बता रखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है धन एंड अपस्टॉक का, दोनों का। जिसमें मर्जी आप अकाउंट ओपन करो, दोनों में ही धन में भी स्कैल्प कर सकते हैं, और एप स्टॉक को मैं स्कैल्प एंड हेजिंग दोनों के लिए यूज़ करता हूँ, क्योंकि उसमें ऑप्शन सेंसी मल्टीपल ऑर्डर लगा कि आपका एप स्टॉक में ईजी से ऑप्शन हेजिंग हो जाता है। वहाँ से अकाउंट ओपन कर लेना लिंक के थ्रू, जिससे कि मुझे पता रहे कि जो मैं गिफ्ट कर रहा हूँ, गिव अवे कर रहा हूँ, वो एक ट्रेडर के लिए होना चाहिए। क्योंकि एंड द एंड आप इस वीडियो को देख रहे हैं, दैट मीन्स आप ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम ना हो, लैपटॉप वगैरह। तो ये मैं धीरे धीरे गिव अवे है वो प्लान करता रहूँगा, ठीक है। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है और एक अच्छा वैल्यू एरिया बनेगा, तो अपन ट्रेड प्लान करेंगे, डिसिप्लिन से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है ट्रेड करने की एकदम। यहाँ पे देखोगे आप पोजीशन में, यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई पोजीशंस नहीं है। रिफ्रेश कर दिया मैंने। देखो मार्केट में क्या है, जब आप सही तरीके से वैल्यू एरिया को डिस्क्राइब करते हैं, हमेशा याद रखो कि एक अच्छा वैल्यू एरिया ऊपर नीचे होता है, तो आप हमेशा ट्रेड प्लान करें। अब जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट ने सब ने ट्रेड किया है, क्यों जैसे ये ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ पर सब लोगों ने ट्रेड पंच किया है, ठीक है। तो मार्केट को अगर अपन को ट्रेड देना होगा, मैं हमेशा ट्रैप पे भरोसा रखता हूँ कि मार्केट जितने भी ब्रेकडाउन पे लोगों ने ट्रेड किया है, तो उनका एसएल कहीं यहाँ पे होता है, या फिर यहाँ पे ही एसएल होता है जहाँ से मार्केट ने यहाँ पे किया है। तो छोटे ट्रेडर्स हैं वो स्कैल्प करके नहीं निकलते, तो पहले मार्केट उनका एसएल हिट करने आएगा, तो जहाँ पे अपन एसएल हिट करने आएगा वहाँ पे अपनी एंट्री है वो प्लान करेंगे। तो जैसे यहाँ पे इस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक किया है, तो सबका यही है कि यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हुआ है और मैं एंट्री प्लान कर लेता हूँ। अपन यहाँ पे एंट्री प्लान नहीं करेंगे, थोड़ा सा मार्केट पुल बैक करेगा, देन अपन कोई एंट्री है वो प्लान करेंगे। 1 मिनट चार्ट है वो मैंने लगा लिया है। अपना अच्छा जोन बन जाएगा तो ही अपन ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। चलने दो, जब वैल्यू एरिया डिफाइन होता है तब अपन ट्रेड प्लान करते हैं। अदरवाइज़ कभी भी आपको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि अनटिल से आपके मतलब जब तक आपके हिसाब से ट्रेड नहीं बने ना, तब तक मार्केट में ट्रेड मत करो। क्योंकि ये ब्रेकडाउन पे सबने ट्रेड पंच किया, तो उनको स्पाइक में मार्केट पहले एग्जिट करेगा। जब अच्छा प्राइस एक्शन बनेगा तो अपन ट्रेड प्लान करेंगे, ओके। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। ये देखो, जिसने भी यहाँ पे ब्रेकडाउन पे ट्रेड किया है अपने सेटअप के बिना, उन सबको मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप कर लिया है। ये हमेशा मार्केट में ट्रैप होता है, हमेशा। अभी अपन प्लान करेंगे एक अच्छा सा, क्योंकि ये मार्केट ऐसे लीड करने आता है, और ये साइकोलॉजी आपको हमेशा रहनी चाहिए।
75 क्वांटिटी से कौन सा मैंने प्लान किया है यहाँ, पुट करना है मेरे को, पुट। ये देखो, स्कैल्प मोड करके 2 क्वांटिटी है वो मैंने पंच कर दिया है ऑर्डर, ठीक है। परफेक्ट ट्रेड प्लान करो, क्योंकि यहाँ पे कॉल साइड वालों का मतलब सॉरी, पहले जिन्होंने पुट साइड में प्लान किया था उनको मार्केट ने किया है, और उनका सबका ऐसा हिट है वो यहाँ पे किया है मार्केट ने। तो डिसिप्लिन से प्लान करो, और यहाँ पे अगर इसके नीचे मार्केट आ जाता है देन अपन एग्जिट कर देंगे डिसिप्लिन के साथ। तो अपन ने लगभग 10 पॉइंट का एसएल हो गया अपना। ट्रेड का लॉजिक हमेशा समझो आप। मार्केट ब्रेकडाउन होते जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री किया, तो ये सबको पता है, ये एरिया सबको दिख रहा है, कोई भी इन नॉर्मल आदमी होगा ना उसको भी दिख रहा है कि सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, तो सब यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे। जैसे ही एंट्री प्लान करेंगे मार्केट उनका एसएल खाने के लिए आएगा, जहाँ पे मार्केट उनका एसएल खाने आया वहाँ पे अपन ने एंट्री है वो किया है, ठीक है। सर्दी हो रही है, सर्दी। अब मार्केट ये प्रीमियम अगर इसको निकाल देता है इस जोन को, तो एक अच्छा ब्लास्ट करेगा। वेट करो। और कभी भी मार्केट में प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट होता है ट्रेडिंग का, और लॉस भी होता है और प्रॉफिट भी होता है, ये दोनों आपके पार्ट होते हैं। आप कोशिश करें एक से ज़्यादा ट्रेड कभी प्लान ना करें। शुरुआती स्टेज में एक ट्रेड करके भी आप पैसा बना सकते हैं, इस बात का यहाँ ध्यान रखना। बस आपका रिस्क रिवॉर्ड है ना वो हमेशा ठीक होना चाहिए, सही होना चाहिए। अब यहाँ पे मार्केट रेस्ट करने लग गया ना, तो प्रीमियम डीके होने लग जाता है, फिर साइडवेज जोन चला जाता है मार्केट में। चलने तो एंजॉय करो। पिछला वीडियो तो लैग हो गया था, और फॉरेक्स एंड क्रिप्टो बिटकॉइन में है अभी। कोई भी ट्रेड है वो मैंने कल भी लाइव किया, लेकिन अभी पेपर ट्रेड उसमें चल रहा है, मेरा टेस्टिंग चल रहा है उसमें। जब तक मैं उसमें हेजिंग करेंगे अपन, तो जब पेपर ट्रेडिंग सक्सेस हो जाता है, क्योंकि सब में वैल्यू एरियाज ही काम करते हैं, फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, सब के अंदर यही काम करता है। रिस्क मैनेजमेंट, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो सही होना चाहिए, तो वहाँ भी अपन फॉरेक्स में भी हेजिंग है वही करेंगे। उसमें अभी पेपर ट्रेडिंग चल रही है। रियल में अभी तक मैंने फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना शुरू नहीं किया। जब तक पेपर ट्रेडिंग सक्सेस नहीं होगा अपन ट्रेड नहीं करेंगे। देन आपके लिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट। बहुत लोग बोलते हैं ना फॉरेक्स मार्केट रिस्क ही होता है, ये होता है। अपन सेफ ट्रेडिंग करेंगे फॉरेक्स में भी। इसको निकाल देगा तो एक ब्लास्ट आएगा अच्छा वाला। निकाल नहीं रहा, सेलिंग आ रहा है। चलो कोई नहीं, ट्रेड किया ना तो एकदम शांति से करो। देखो आया ब्लास्ट। सही जोन आपने पहचान लेते हैं कि कहाँ पे बायर को ट्रैप होता है, कहाँ पे सेलर का ट्रैप होता है, और ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाता है। जैसे आप वैल्यू एरिया डिफाइन कर लेते हैं कि हाँ ये वैल्यू एरिया ब्रेकडाउन, तो आप ऐसे नज़रिए से देखें कि यार ये वैल्यू एरिया मुझे दिख रहा है, तो सबको दिखेगा, आपको कोई अनोखा नहीं दिख रहा। दैट मीन्स सब यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं।
तो आप हमेशा वेट करें रीटेस्ट का एंड देन एंटर करें, और डायरेक्ट एंट्री करनी है आपको 50% क्वांटिटी से एंटर करें, तो एक बेटर ट्रेड मिलेगा आपको। रहने दो ना इनको। दूध गर्म कर रहे हो? अच्छा, चलो। कभी भी ऐसे डर के मत निकलो जितना प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि आपका यहाँ पे 10 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस ही है, ठीक है। तो आपको कम से कम 15 पॉइंट तो टारगेट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तभी जाके आपका ट्रेड है वो अच्छे से सक्सेसफुल होगा। यहाँ से थोड़ा सा एक कैंडल बनाएगा ना तो आपका मिल जाएगा ट्रेड। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा अच्छा होना चाहिए। मार्केट वेट करा रहा है, इसको बोलते हैं ट्रैप ट्रेडिंग। सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ, सबको दिख रहा है, सबको ट्रैप किया, एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया, यहाँ पे सबको कॉल में एंट्री दिलाया और पुट वालों के सबके ऐसे लीड करवाया, सबको कॉल में। देन मार्केट ने ट्रैप कर लिया कॉल एंड पुट दोनों को। तो देन अभी मार्केट ने स्पाइक दिया तो कॉल वालों को ट्रैप करने के लिए वापस से मार्केट नीचे आया। तो कॉल एंड पुट दोनों जो ट्रेडर हैं वो दोनों साइड के ऊपर और नीचे वाले ट्रेडर्स को ट्रैप करके, ये साइकोलॉजी आपको बिल्ड होनी चाहिए कि आपको जो दिख रहा है वो कितनी दुनिया को दिख रहा है। चार्ट चार्ट सबको दिखता है, ये ध्यान रखना, सबको चार्ट दिखता है। पैसा उसी का बनेगा जो डिसिप्लिन से रिस्क मैनेज करेगा। ये नहीं है कि भैया आपने ट्रैप कर लिया तो आप मास्टर हो गए, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर मार्केट में आपने सही ट्रेड ले लिया तो आप मास्टर हो गए, आप लोगों को ट्रैप करना सीख गए, बड़े ट्रेडर्स को या फिर छोटे ट्रेडर्स को, ऐसा नहीं है। आपको भी रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा, डिसिप्लिन से ट्रेड करना पड़ेगा और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने अगर यहाँ पे कॉल वालों को ट्रैप करने के लिए ट्रेड किया है और यहाँ पे ऊपर जा रहे थे जो लोग, तो उनको ट्रैप करने के लिए ट्रेड किया, तो आपको भी कोई ट्रैप करने के लिए बैठा है, तो आपको भी जब कोई ट्रैप करने के लिए बैठा है तो आपका रिस्क मैनेजमेंट ही आपको बचा सकता है। आप अपने पैसे को कैसे मैनेज करते हैं मार्केट में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉफिट से भी ज़्यादा कि आप अपने पैसे को कैसे मैनेज करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखो पहला ही ट्रेड है, ठीक है, एक ही ट्रेड किया है अपन ने और एक ही ट्रेड में आप अपना काम कर दिया, ठीक है। अभी कंटिन्यूस आया ना तो मज़ा आ जाएगा, ब्लास्ट कंटिन्यूस आया तो मज़ा आ जाएगा। अदरवाइज़ फिर अपन को निकलना पड़ेगा ट्रेल स्टॉप लॉस देते हुए, 1:1 पे निकलना पड़ेगा फिर 1000-1500 को लेके, क्योंकि मार्केट में फिर कंटिन्यूस नहीं आ रहा। ये जोन निकाल देगा ना निफ्टी तो थोड़ा सा बड़ा दे सकता है मोमेंटम, तो ये जोन निकाले तो एक अच्छा ट्रेड बने अपना। ये निकालते ही एक अच्छा बनेगा। अब कई बार क्या होता है, आप देखो ये प्रीमियम आपके एग्जिट करने के बाद 2 गुना 3 गुना भी हो जाता है, लेकिन वो मैटर नहीं करता। अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से सही ट्रेड करना है, ठीक है। मैं इसमें स्टॉप लॉस डाल देता हूँ अब, ठीक है। स्टॉप लिमिट में कर देता हूँ मैं 115, 110, 150 क्वांटिटी, ठीक है, ये सही है। स्टॉप लॉस डाल दोगे ना तो मार्केट स्पाइक भी मारेगा ना तो फिर आपका एग्जिट हो जाएगा। 115, 110, ठीक है, स्टॉप लॉस है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस लिया है 5 रुपये का। अब इस स्टॉप लॉस को अपन ट्रेल भी कर लेंगे, अगर मार्केट ऊपर, या तो ये आपका यहाँ पे 115 मतलब 7 पॉइंट लेके कैच हो जाएगा, नहीं तो अपन स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेंगे, स्पाइक में एग्जिट नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट एक छोटा सा कैंडल भी बना देगा ना तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेंगे। चलो, मार्केट स्पाइक बना रहा है ऊपर,
तो मैं स्टॉप लॉस को ज़्यादा नज़दीक नहीं लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे 17 पे ले गया मैं, तो 1:1 तो अपन को मिल ही जाएगा। ठीक है, मॉडिफाई कर दिया मैंने स्टॉप लॉस को। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा अपन अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे। ठीक है, एक ही ट्रेड में आपका काम हो जाता है। ये देखो, नाउ यहाँ पे मैंने एक 10 पॉइंट के पर स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया है। अब मार्केट आया तो यहाँ पे हिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेल कर दिया अपन ने। या तो ऐसे लीड करेगा या एक बड़ा कैंडल बना देगा, टेंशन फ्री ट्रेड करो। स्टॉप लॉस इसलिए डाल दिया क्योंकि बड़ा रिवर्स कैंडल बन गया तो आपका प्रॉफिट है वो लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए, नहीं तो यही प्रॉफिट से आप बड़ा टारगेट भी अचीव कर सकते हैं। और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 1000-1500 को लॉस के बदले में आप 2-3 हज़ार प्रॉफिट कर लेते हैं, दैट्स गुड। 1:1.5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाता है तो आपका काम हो जाता है। ये लो, हो गया 1500 ग्रुप पे बुक। ठीक है, स्टॉप लॉस का ये फ़ायदा होता है। अब ये कैंडल भले ही आपके स्टॉप लॉस को हिट करने आया हो, वापस ऊपर जा सकता है, लेकिन पूरा का पूरा अगर रिवर्स हो गया ना तो आप प्रॉफिट कैश नहीं कर पाओगे। ठीक है, 1 ट्रेड फिनिश, नो मोर ट्रेड। 108 में अपन ने बाय किया और 118 में अपन ने सेल कर दिया। 10 पॉइंट है वो कैप्चर हुआ है। नो मोर ट्रेड, ओनली सिंगल ट्रेड। अब ये प्रीमियम यहाँ से चाहे डबल हो जाए, आई डोंट केयर। ठीक है, ये हो सकता है स्पाइक किया, आपका एसएल हिट किया, फिर पूरा का पूरा प्रीमियम है वो भाग जाए, आई डोंट केयर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अकॉर्डिंग टू माई रूल एक सेलिंग कैंडल बना, सेलिंग कैंडल के आसपास अपन ने एसएल डाला 118 पे और पूरा का पूरा इतना बड़ा कैंडल। तो एक डिसिप्लिन कैसे कैसे ट्रेड करते हैं वो हो गया। हमेशा इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखो। और टाइम क्या हुआ है अभी, 9 बज के लगभग 33 मिनट हुए। 10 मिनट के अंदर आपका स्कैल्प हो गया। पूरे दिन ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। ट्रेडर का मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरे दिन 6 घंटे तक ट्रेड करते रहें, उसका मतलब ये नहीं होता। आप अपना डिसिप्लिन से ट्रेड करो और कम से कम ट्रेड करो। पूरे दिन ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास हेजिंग है। हेजिंग में लगभग यहाँ पे देखो लगभग 6-7 हज़ार रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। ये पूरे दिन चलेगी, 6 से 10, 10 से 12, 12 से ट्रेल करते हुए प्रॉफिट को चलेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ज़्यादा ऑप्शन हेजिंग है, सेल करके किया हुआ है, तो उस प्रॉफिट को ये कैप्चर करती है और उसी पे ये पैसे को बनाती है। तो यहाँ पे जितनी देर आप बैठोगे सुकून से आराम से लेट के, तब मज़ा आएगा। दैट्स गुड। और फॉरेक्स में अभी पेपर ट्रेड चल रहा है तो उस पर भी मैं है वो सेफ ट्रेडिंग ऑप्शन हेजिंग है वो लॉन्च करने वाला हूँ। अभी तक उसमें रियल ट्रेडिंग करना शुरू नहीं किया है मैंने। ठीक है, देखो ऐसे बड़ा कैंडल आपने यहाँ एग्जिट किया, हो सकता है आपके पक्ष में भी बहुत बड़ा कैंडल बन जाए, लेकिन आप अवॉइड करो। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 ट्रेड करो, उससे ज़्यादा करो ही मत। ठीक है, डिसिप्लिन ट्रेडर बनो। आपने जो प्लान बनाया है उसी पे ट्रेड करो। एक ट्रेड हो गया ना, एक ट्रेड से भी पैसा बन जाएगा। इस चीज़ को मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप 1 या 2 ट्रेड करोगे ना, तो जो 100 ट्रेड करता है ना उससे तो कहीं ज़्यादा पैसा बना लोगे। यही आपका डिसिप्लिन है। और ट्रेडिंग में हमेशा आपको देखो, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, ट्रेडिंग में हमेशा आप पे सीखने पे फोकस करोगे ना, जितना सीखने पे फोकस करोगे, लर्निंग पे फोकस करोगे, उतना ही ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ पाओगे। तो हमेशा क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी होती है ट्रेडिंग में, अपनी पोजीशन साइज, अपने रिस्क मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से सीखना होता है, तब जाके आप एक अच्छे ट्रेडर बनते हो और एक अच्छा डिसिप्लिन ट्रेडर बनना सीखो। एंड गिव वे है वो प्लान करेंगे इस महीने के आखिर में। और गिव वे किन के लिए प्लान करेंगे मैंने आपको बार बार बता रखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है धन एंड अपस्टॉक का, दोनों का। जिसमें मर्जी आप अकाउंट ओपन करो, दोनों में ही धन में भी स्कैल्प कर सकते हैं और अपस्टॉक को मैं स्कैल्प एंड हेजिंग दोनों के लिए यूज़ करता हूँ, क्योंकि उसमें ऑप्शन सेंस ही मल्टीपल ऑर्डर लगा के आपका अपस्टॉक में ईजी से ऑप्शन हेजिंग हो जाता है। वहाँ से अकाउंट ओपन कर लेना लिंक के थ्रू, जिससे कि मुझे पता रहे कि जो मैं गिफ्ट कर रहा हूँ, गिव अवे कर रहा हूँ, वो एक ट्रेडर के लिए होना चाहिए। क्योंकि एंड द एंड आप इस वीडियो को देख रहे हैं, दैट मीन्स आप ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम ना हो, लैपटॉप वगैरह। तो ये मैं धीरे धीरे गिव अवे है वो प्लान करता रहूँगा। ठीक है, एंड कैसा लगा वीडियो कमेंट कर देना। अब जब कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए डिसिप्लिन ट्रेडर कैसे बने इस पे सीरीज़ है वो कंटिन्यूस चालू रहेगी। थैंक यू।